यश बाबू न्यूज, खबरें सुपरफास्ट। यश बाबू न्यूज। इंद्री अनाज मंडी में आढ़तियों, किसानों व मंडी से जुड़े सभी लोगों ने आज दूसरे दिन भी 3 अध्यादेशों के खिलाफ अपना रोष प्रदर्शन जारी रखते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर काफ़ी संख्या में आढ़ती व किसान मौजूद रहे। आज इस धरने को उस समय और बल मिल गया जब इनेलो पार्टी के इंद्री से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी प्रदीप कंबोज ने अपने समर्थकों से इस धरने को अपना समर्थन दिया। इनेलो नेता प्रदीप कंबोज ने कहा कि सरकार तीनों अध्यादेशों को लागू करके आढ़ती और किसान के बीच का संबंध तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इन अध्यादेशों की वजह से किसान, आढ़ती व मजदूर वर्ग परेशान है। किसानों की फसल मंडियों में धक्के खा रही है और कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। फसल का रेट बुरी तरह से पिट चुका है। जो 1509 धान पिछले साल 3000 रुपये क्विंटल में बिका, आज वही 1500 रुपये क्विंटल में बिक रही है। प्रदीप कंबोज ने कहा कि जब तक गूंगी बहरी सरकार के कान नहीं खुलते हैं तब तक इनेलो पार्टी का समर्थन इनको मिलता रहेगा। हमारे नेता अभय चौटाला भी आज कई जगहों पर इसको अपना समर्थन देंगे। किसानों के इस पे धरने प्रदर्शन पर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से आज हम यहाँ धरने पे इनको समर्थन देने के लिए आए हैं। और जिस प्रकार से सरकार ने किसानों और आढ़तियों के बीच का जो आपसी संबंध तोड़ने की कोशिश की है, आज पूरी तरह से किसान, देश का किसान, हरियाणा का किसान और आढ़ती परेशान है इस सरकार से। और इस प्रकार से नियम इनके ऊपर लागू किए जा रहे हैं ताकि ये प्रथा ख़त्म हो जाए। जब ये प्रथा ही ख़त्म हो जाएगी तो किसान अपना अनाज लेकर कहाँ जाएगा, मुसीबत में किससे मदद मांगेगा। इस तरह से अंधे कानून बनाकर थोपकर इनको परेशान किया जा रहा है। आज जबकि धान की फसल मंडी में पहुंची हुई है और सभी किसान और आढ़ती धरने पे, बता कौन उस अनाज को उठाने के लिए आएगा यहाँ पर। इस तरह से परेशान और प्रताड़ित किया जा रहा है। कोरोना की मार से अभी देश उभरा नहीं है, सभी काम ठंडे पड़े हुए हैं। आर्थिक स्थिति किसान की और व्यापारी की बहुत दयनीय है। उसके बाद इस तरह के कानून थोपकर इनको अंधेरे की तरफ धकेला जा रहा है। किसान की फसल पीछे भी बहुत, जब गेहूं की फसल आई थी वो भी बुरी तरह से पिटी, और अब धान का तो कोई इतना रेट गिर चुका है, किसान आत्महत्या करने के कगार पे खड़ा है। अगर सरकार इस चीज़ पर अपने फैसले नहीं बदलेगी और इनको रिलीफ नहीं देगी, तब तक किसान और हमारे आढ़ती और मजदूर जो भाई हैं वो इसी तरह धरना यहाँ पर देते रहेंगे जब तक बहरी सरकार के कान नहीं खुलते। तो कोई आंदोलन भी छेड़ा जा रहा है इनेलो की तरफ से? हाँ जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पूर्ण रूप से, कल भाई अभय सिंह चौटाला जी भी किसानों के और आढ़तियों के साथ, मजदूरों के साथ उन्होंने ऐलान किया, अपने और अन्य प्रोग्राम भी स्थगित कर दिए हैं। वो भी अपने पार्टी की तरफ से पूर्ण रूप से इनको समर्थन देंगी। और जब तक ये सरकार इनकी मांगों को नहीं मानती तब तक सरकार के खिलाफ ये धरना जारी रहेगा। मंडी के पूर्व प्रधान समय सिंह कंबोज ने कहा कि किसान व आढ़ती इस बार आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक ये धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने धक्केशाही से बिना कोई सलाह मशवरा किए इन तीनों अध्यादेशों को लागू कर दिया है। आढ़ती साहब सिंह ने कहा कि तीनों अध्यादेश ठीक हैं, लेकिन हमारी सरकार से मांग है कि इसमें एक चौथी लाइन भी डाल दें कि एमएसपी से कम कोई भी किसान की फसल खरीद नहीं करेगा। एमएसपी से कम खरीद करने वाले के लिए सज़ा या जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर किसान की फसल ज़्यादा रेट पर बिकती है तो इसमें किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अनाज मंडी इंद्री में दूसरे दिन का धरना जारी है। जो आप देख रहे हैं, भारी संख्या में मजदूर और जिम्मेदार और सभी आढ़ती अपनी दुकानें बंद करके यहाँ बैठे हैं। सुबह के 10 बजे से जारी है धरना और 2 बजे तक चलेगा। और ये जब तक सरकार नहीं इसके बारे में कोई निर्णय लेती, नहीं जागती, तब तक ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलता रहेगा। जैसे कल भी बात हुई थी
मतलब आड़तियों के साथ बिल्कुल धक्केशाही हो रही है। इनसे लस्टर लॉस काट लिया गया, इंटरेस्ट काट लिया गया, 3 अध्यादेश भी लागू कर दिए हैं जो किसी की कोई सलाह नहीं, कोई किसी का कोई पूछ नहीं, और अपनी मर्जी से सारे कानून थोपे जा रहे हैं। इन कानूनों के खिलाफ मतलब सभी आड़ती मजदूर किसान एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं और लगातार करते रहेंगे जब तक ये हल नहीं होगा। 20 तारीख को भी कोई आंदोलन है किसानों का आड़ती? 20 तारीख को उसमें सहयोग करेंगे, जो भी किसान आंदोलन करेंगे सभी आड़ती भी उसमें सहयोग करेंगे, उससे पीछे नहीं हटेंगे किसी। जो हमारा स्टेट बॉडी जो आड़ती एसोसिएशन के, उनने सरकार के साथ आर पार की लड़ाई लड़ने का निर्णय ले लिया है, तो हम उनके बिल्कुल साथ चलेंगे और उनका पूरा समर्थन करेंगे। 3 अध्यादेश अपने आप में ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, होना चाहिए। अब लगभग ऐसा हो भी रहा है पहले से। इसमें हमारी जो समस्या है वो एमएसपी की है, जो क्लियर नहीं है। इसमें हम चाहते हैं सरकार से एक चौथी लाइन और इसमें ऐड कर दें कि एमएसपी से नीचे नहीं बिकने देंगे। जो एमएसपी से नीचे खरीदेगा उसको सजा का प्रावधान होगा या उस पर जुर्माने का प्रावधान होगा। उससे ऊपर कोई व्यापारी खरीदे, थर्ड पर्सन खरीदे, हमें क्या एतराज़ है? किसान की फसल अगर ज़्यादा रेट में बिकती है किसको दिक्कत है? लेकिन इसकी आड़ में कहीं ऐसा ना हो जो आज भी देख रहे हैं मंडी में, जो पिछले साल 1509 जीरी 3000 रुपये तक बिकती रही, आज उसका रेट 1500-1600 रुपये पे आके रह गया, आधा। वो व्यापारी जो खरीदने वाला है, जो सरकार ये कह रही है भी व्यापारी खरीद के किसान को ज़्यादा फायदा मिलेगा, लेकिन वो दिखाई तो नहीं दे रहा मंडी में। ये भी तो जीरी है, इसमें से भी चावल निकलता है। ये जीरी अगर अच्छे रेट पे व्यापारी खरीदता तो हम इस बात को मान लेते कि भाई चलो इन 3 अध्यादेशों से ही काम चल जाएगा। लेकिन इन 3 अध्यादेशों के बावजूद व्यापारी मंडी में किसान का शोषण कर रहा है, और ये शोषण कितने दिन चलेगा? एक किसान ही तो ऐसा आदमी है जिसने इस लॉकडाउन के दौरान किसी मजदूर की 2 रुपये सैलरी कम नहीं की। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स, बड़े बड़े सरकार के दफ्तर छटनी कर दी वर्कर्स की, उसमें से निकाल दिए, सैलरी कम कर दी, लेकिन किसान ने किसी मजदूर के 2 रुपये कम नहीं किए आज तक भी। उसको पता है क्योंकि वो खुद मजदूर है, मजदूर की समस्या को किसान जानता है। वो समझता है जो समस्या मेरे घर में है, मेरे चूल्हे पे है, वही समस्या मजदूर के घर और चूल्हे पे है। तो सारा किसान का मतलब जो काम हाथ से करता है वो सब मजदूर है। किसान तो छोटे ही रह गए, आजकल कहाँ किसान रह गए। तो मेरी सरकार से गुजारिश है, या एक सबसे बड़ी बात, एक बहुत सरल उपाय मैं देश के प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूँगा, स्टेट गवर्नमेंट के तो बस की बात नहीं है। ये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट पे C2 के आधार पे हमें 1.5 गुना ही मूल्य दे दे। सरकार कहती है हम दुगुना करेंगे, हमें दुगने की जरूरत नहीं है। सारे हरियाणा के आदमियों को, किसानों को मैं समझाऊंगा, अब दें तो सही। गोल गोल घुमाते हैं जलेबी की तरह, इस तरीके से बहकावे में किसान नहीं आएगा। आज की तारीख में किसान पढ़े लिखे है, जितने ये अफसर बैठे हैं, मैं पूरे हरियाणा की बात करता हूँ और बड़े दावे से करता हूँ। जितनी डिग्रियां ये लिए फिर इससे 50 गुनी डिग्री लिए लोग सड़कों पे बेरोजगार घूम रहे हैं, किसानों के बच्चे। जब किसान फ्रंट पे लड़ सकता है, खेत पे लड़ सकता है, तो ये लड़ाई तो बहुत आसान है, क्यों नहीं लड़े इसको? अपने हक के लिए लड़ा जा सकता है। एक पीएन का जो रहन सहन है वो एक किसान से 10 गुना ज़्यादा बेहतर है। क्यों भागता है लोग सरकारी नौकरी की तरफ? सरकारी नौकरी, एक प्रोफेसर की नौकरी 2.5 लाख रुपए है, काम करता नहीं वो एक अन्य का भी। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि जो ऑफिसर्स, जो रिसर्चर्स, जो PhD होल्डर, डॉक्टर्स, साइंटिस्ट अपने पूरी लाइफ में एक भी इनोवेशन नहीं करते या कोई पेटेंट अपना नहीं कराते, उसको तो सैलरी देने का भी हक नहीं है, पेंशन तो बहुत दूर की बात है। सबको बाहर निकाल देना चाहिए इनको। यदि बाहर खरीदोगे तो ये ताकि ये आर्थिक और बाहर और अंदर की बात। प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि एक देश एक कानून, लेकिन यहाँ 9 इंच के फासले पे 2 कानून हो रहे हैं। मंडी के अंदर 6% टैक्स और मंडी के 9 इंच की दीवार के बाहर 6% टैक्स की कोई वो नहीं है। तो एक समान रहना चाहिए। अगर बाहर टैक्स है तो अंदर भी रहना चाहिए, अंदर लगा रखा है तो बाहर भी लगना चाहिए, अगर बाहर फ्री है तो अंदर भी फ्री कर देना चाहिए। इसमें ये अमेंडमेंट चाहूँगा मैं सरकार के ध्यान में लाना कि भाई फिर मंडी होगा तो ख़त्म हो जाएगा। इतना बड़ा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने खड़ा कर रखा है, ये लोगों ने अपने निजी पैसे लगा के दुकानें बना रखी हैं। लेबर इतनी जुड़ी है हमारे साथ, जो मेरे साथ जुड़ी लेबर है वो पता नहीं बाहर काम करे ना करे। दूसरी बात, सरकार के पास इतना साधन सामान नहीं है कि बाहर मंडी की प्रिक्योरमेंट, मंडी के बाहर प्रिक्योरमेंट कर ले अनाज की, खासकर जीरे की और गेहूं की। इतनी बल्क क्वांटिटी में आता है, इतनी बड़ी बड़ी मंडियां हैं, इतने बड़े बड़े फंड और शेड है,
इसके बावजूद भी मंडी जाम होती है। तो ये बाहर कौन इसको संभालेगा, कौन इसकी प्रोसेसिंग करेगा, कौन इसकी देखभाल करेगा, मंडी उसकी गिनती कौन करेगा, बोरियों की लोडिंग कौन करेगा। अगर 2-2.5% सरकार आड़ती को आड़त देती है, उसकी एवज में उससे काम भी तो लेती है। तो मैं यही चाहूँगा कि उसको अंदर बाहर का एक समान टैक्स रहना चाहिए।